सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन ईश्वर का वचन को सुनने के लिए और उस पर मनन चिंतन करते हुए उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अगस्त की 11 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को मुख्य रूप से प्रभु का अनुसरण करने की कीमत क्या हो सकती है, इस बारे में प्रभु हम सबों को समझाता है। मुख्य रूप से प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु का अनुसरण जो करना चाहता है उस व्यक्ति के लिए इस बात की कीमत अदा करनी होगी, उसको आत्मत्याग करना होगा, क्रूस उठाना होगा, जीवन खो देने के लिए तैयार रहना होगा। ये 3 मुख्य बातों पर प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। आत्मत्याग करने के सिलसिले में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जो अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने पुत्र, अपने बेटा, अपनी बेटी, अपने वो चीज़, अपने ये चीज़, उस व्यक्ति, इस व्यक्ति जिससे अधिक प्यार करता है वो ईश्वर के लिए योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु ये कहना चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने तमाम ख्वाहिशों को हम त्यागें। प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, उसके अनुसार जीवन बिताएं। ये बहुत ही कठिन बात है और इसको कहते हैं आत्मत्याग, यानी कि अपना सर्वस्व प्रभु के हवाले कर देना और प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करना। एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है और ये काम उस व्यक्ति के लिए बताया गया है जो प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता हो। उसको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आत्मत्याग पर। दूसरी बात, क्रूस उठाने की बात प्रभु हमें बताता है। क्रूस उठाने की, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। क्रूस कहीं प्रकार से हमारे जीवन में आ सकते हैं, कहीं प्रकार की चुनौती, कहीं प्रकार की बीमारी, कहीं प्रकार की परेशानी, कहीं प्रकार की दिक्कतें, कहीं प्रकार की समस्याएं, ये हमारे जीवन में एक प्रकार का क्रूस बन के रह सकती हैं और इसको प्रतिदिन उठाना है। क्रूस को हम ना नीचे रख सकते हैं, ना क्रूस को हम अलग कर सकते हैं, ना त्याग सकते हैं। क्रूस ही मुक्ति का चिन्ह है, इसलिए क्रूस को लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा, अग्रसर होना होगा। इसलिए प्रभु हमें बताता है, प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलें। इसलिए दूसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमारे सम्मुख ये रखता है, क्रूस उठाएं। तीसरी बात प्रभु हमारे सम्मुख रखता है, जो जीवन खो देना, जीवन खोने के लिए तैयार नहीं, यानी कि त्यागने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, यानी कि कुछ भी बातों को जो प्रभु के वचन के योजना के खिलाफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो अपने जीवन को खो देगा। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है, जीवन गंवाना नहीं। हमें जीवन गंवाना नहीं। जीवन कौन गंवाता है? प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, प्रभु के लिए जीना नहीं चाहता, प्रभु के लिए तोड़ना नहीं चाहता, प्रभु के लिए कष्ट उठाना नहीं चाहता, वो व्यक्ति अपने जीवन को गंवा देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को ही गंवा दे। मनुष्य को कोई लाभ नहीं होगा यदि वह सारा संसार को अपने मुट्ठी में कर लेगा, अपने अधिकार में ले लेगा, सब कुछ उसके मुट्ठी में होगा, लेकिन वो अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएगा, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रभु हमें क्या बताता है, ये सारे कार्यकलाप हमें क्यों करने हैं? आत्मत्याग हो, क्रूस उठाना हो, जीवन को खोने की तैयार रहना हो, ये सब क्यों करना है? ताकि हमारी आत्मा बच जाए। आत्मा को बचाना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। शरीर को हम लाख कोशिश करें बचाने के लिए नहीं बचेगा, एक दिन ये शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा जो अजर और अमर है, इसको बचा कर रखने के लिए ज़रूरत है और उसको बचा कर रखने के लिए पवित्र जीवन जीना है, पाप रहित जीवन बिताना है और इसके लिए हमें निरंतर खोने के लिए तैयार होना है, त्यागने के लिए तैयार होना है, प्रभु हमें बताता है। और आगे प्रभु हमें बताता है, प्रत्येक मनुष्य का उसका कर्म का फल हमें मिलेगा।
यानी कि हर एक हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य जिसका एक लेखा जोखा ईश्वर रखता है और उसके अनुसार हमें अपने कर्म का फल मिलेगा। इसलिए हम कुछ भी करते हो इस धरती पर, अच्छे काम या बुरे काम, अच्छे विचार या बुरे विचार, उन सबों का एक हिसाब किताब है। यानी कि इस बात को आज के दिन में हमें याद दिलाया जाता है, हर मनुष्य को अपने कर्म का ही फल मिलेगा। अगर हमने ज़िंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, बुरे विचार रखे हैं, बुरे कार्यों में मैं व्यस्त रहा हूँ, तो मैं कामना नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा। जो बोया है वही मनुष्य लुनता है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है, मनुष्य को अपने हर एक कर्म का फल प्राप्त होगा। और एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने के लिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है, सांसारिक जीवन क्षणभंगुर है। सांसारिकता का जीवन क्षणभंगुर है, यानी कि 4 दिन की जीवन है, 4 दिन का आडंबर है, 4 दिन का भूलभाला है। ऐसे 4 दिन की ज़िंदगी के पीछे हम ना भागें, समय व्यर्थ ना करें, समय ना गंवाएं, बल्कि हम उस जीवन की ओर अपनी दृष्टि लगाएं जो अनंत जीवन है। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्रूस उठाना होगा, आत्मत्याग करना होगा, बहुत कुछ छोड़ना होगा, बहुत कुछ अर्पित करना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा। और इस प्रकार से मनुष्य अपने सारे संसार को हासिल करते हुए साथ ही साथ अपने आत्मा को बचाने में आत्मा को बचाने के लिए वो इस होड़ में लगा रहता है। तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया, अपनी आत्मा को गंवा दिया, उसने जो कुछ भी हासिल किया सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम इन सभी बातों पर मनन चिंतन करें कि मैं किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हूँ। और आज के दिन में हम लोग याद करते हैं संत क्लारा असीसी के संत फ्रांसिस के साथ जुड़े रहते हुए एक सुंदर एक क्रिस्तीय आध्यात्मिक जीवन उन्होंने बिताया। अपने जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा की, त्याग तपस्या के द्वारा प्रभु की सेवा की। और इस प्रकार से आज के दिन में कलीसिया इस महान संत क्लारा को याद करते, उनके मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें। जिस प्रकार से जिस उनके अंदर जो प्रभु के प्रति, प्रभु के कार्यों के प्रति जो आग, जो उत्साह, जो जिज्ञासा उनके अंदर विद्यमान था, वही जिज्ञासा हम सबों को मिले। हम सभी प्रभु के लिए कार्य करने के लिए अपने जीवन में जो भी बाधाएं उसको छोड़ें, त्यागें, प्रतिदिन अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें, क्रूस उठाते हुए प्रभु का अनुसरण करें। इस प्रकार से एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज का महान संत क्लारा के जीवन के उदाहरण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो संदेश आपने हम सबों को आज के दिन में प्रदान किया, उस संदेश के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।